हो गया तो क्या होगा? अब तो नहीं मिलेगा, है? नया मिल जाएगा। देखो, अपने को यही तो पक्का विषय करना है। जब मैंने अनार आम सीखा, स्कूल में नहीं, पाठशाला में सीखा था, तो हमको जो पढ़ाती थी ना, वो हमारा हाथ पकड़ती थी बेंची, अंगूठा और तर्जनी में एक बर्थी पकड़ा दी थी। इसे पकड़ के चूल्हा बनाओ बेटा, हाँ शाबाश, एक चूल्हा और बनाओ, शाबाश, लकड़ियाँ लगाओ, ये में एक लकड़ी आड़ी लगाओ, अनार बन गया। अब तुमको छुट्टी चाहिए, घर जाना है, हाओ इसको इतना मोटा करो, छुट्टी मिल जाएगी। जो चूल्हा बनाया ना, इसको इतना मोटा करो। आ तो गया ना, आप कितनी बार लगवाओगे? नहीं नहीं, इतना मोटा करो, 1 इंच मोटा करो। क्यों भैया? 1-2 बार में लिखना नहीं आएगा, 50 बार बढ़ती को ऐसे ऐसा करो, ऐसे ऐसे करो। बताओ कितना कठिन है, पढ़ाने वाले कितने गड़बड़ करते हैं, बताओ। हैं? ऐसा लगता कभी पाठशाला स्कूल आओ नहीं, मगर याद रखो अज्ञान दशा में ऐसे भाव आ सकते। मगर वो अनार यदि 100 बार न लिखवाया जाता तो आज अनार से अनंत भी नहीं पढ़ पाते। क्या अनंत किसे पढ़ पाते? इसलिए वो आ लिखना भी ज्ञान की आराधना था। उसी प्रकार आचार्य महाराज अपने को ये बोल रहे हैं, सद द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सद होता है, यानी मौजूद है, था और रहेगा, ये द्रव्य कहलाता है। फिर भी उत्पाद वै द्रव्युक्तम सत होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, फिर भी बना रहता है। बोलो समझ में आ रहा है, हैं? ये ध्यान से सुनना। अच्छा ये बताओ कि ऐसी कौन सी वस्तु संसार में जो नष्ट होती है? बताओ, हैं? नष्ट होती है कोई वस्तु? क्या होती है? नित्यावस्थान रूपाणी, सूत्र याद करो, बोलो। ये हमेशा जितने भी द्रव्य कहे ना, ये नित्य हैं, अवस्थानी अवस्थित हैं, जितनी संख्या में हैं उतने में रहेंगे, पर्याय नष्ट होती है। एक सूत्र और याद करो, तद्भावाभ्यम नित्या, 5वें अध्याय का अंतिम सूत्र है। वस्तु का जो भाव होता है वो नित्य होता है, उसका कभी नाश नहीं होता, परिणमन तो होता है, उत्पाद भी अवस्थाओं का होता है, नाश भी अवस्था का होता है, द्रव्य कभी नाश नहीं होता है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो वस्तु स्वरूप को जानने वाला रोता नहीं है। कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है तो वस्तु स्वरूप को जानने वाला रुदन नहीं करता। क्यों नहीं करता? 2 कारण उसके नहीं करने के। एक तो ये कारण कि उसे वस्तु स्वरूप पता है कि द्रव्य हमेशा नित्य रहता है, उसका स्वरूप से वो कभी पृथक नहीं होता है। पर्याय उत्पन्न होती हैं मगर द्रव्य के अनुसार, पर्याय नष्ट होंगी द्रव्य के अनुरूप, ये याद रखना। अब देखो दूसरा कारण क्या है, वो क्यों नहीं रोता है? क्योंकि उसे पता है दुख शोक तापा क्रंदन बददेव नानात्म पुरभय स्तनन सद्य वेद्य से। और ये भी कितनी अच्छी बात है, 5वें अध्याय में के करके 6वें में ये कह दिया उन्होंने,
क्या क्रम बना उमा स्वामी जी का। 5वें अध्याय में कह दिया वस्तु कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा कभी मरता नहीं है। बोलो ना, आत्मा कभी, हाँ, जीव का कभी नाश नहीं होता, जीव का कभी, क्योंकि द्रव्य का नाश नहीं होता, जीव भी एक द्रव्य, आत्मा भी द्रव्य है। फिर रोगे तो क्या होगा, दुखी हो जाओगे तो असाधा वेदनी का बंद होगा, शोक करोगे असाधा वेदनी का बंद करोगे, पश्चाताप संताप करोगे असाधा वेदनी का बंद होगा, रो चिल्लाओगे आंसू बहाओगे आक्रंदन, दूसरों को रुलाओगे असाधा वेदनी का बंद, सम रोगे असाधा वेदनी का बंद। ये सब देखो असाधा वेदनी का बंद करने वाले। अभी भी दुखी हो रहे हो और असाधा वेदनी पुनः उदय में आएगा, फिर दुख को रुलाएगा, दुखी करेगा। इसलिए अपने को यहाँ बता रहे हैं कि वस्त्रों के नष्ट होने पर जैसे मेरा नाश नहीं होता है, बेसाई शरीर के नष्ट होने पर कभी आत्मा का नाश नहीं होता है। महाराज जी हम तो, हाँ बोलो क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, अच्छा बैठ जाओ। पहले बताओ ओजोन क्या है, ओजोन परत क्या है, बोलो। प्रकाश को रोक रही है, वो आखिर पौधकल की है, पक्का है ना। जो भी वो पहाड़ों का ग्लेशियर पिघल रहा है, समुद्र में पानी बढ़ रहा है, वो भी क्या है, पौधकल ही। सुनते बम्बई में 100 साल में 1 इंच जगह कम हो रही है, पानी बढ़ता जा रहा है। आखिर पानी क्या है, पौधकल ही है। जमीन क्या, पौधकल ही है। आखिर देखें तो जीव द्रव्य, पौधकल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, ये 6 द्रव्य है ना, वो किसी रूप में हो रहेंगे 6। क्या, ये ही अपने आप में अवस्थित पद की व्याख्या है। वो जाति की अपेक्षा 6 ही रहेंगे, और जितनी संख्या बताई उतने ही रहेंगे। उनके प्रदेशों का जो परिमाण का वो भी उतने ही रहेंगे। नित्य इसलिए समझना अपने को, और वह कितने भी बदलते रहेंगे। देखो पर्यावरण बिगड़े या सुधरे, ये तो पौधकालिक परिणाम नहीं है ना, पौधगल भाव का तो उल्लंघन नहीं हो रहा है ना। आपको ऐसा लग रहा है, मान लो एक व्यक्ति मर गया घर में से, समाज में से, तो एक व्यक्ति कम हो गया। व्यक्ति कम हो सकता है, द्रव्य कम नहीं हुआ। आप शमशान ले गए, जला के आ गए, कम हो गया ना। देखो अब तो राख हो गई ना। भाई राख शरीर की, तो शरीर भी पुद्गलता, राग भी पुद्गल है। जीव शरीर में था, अब अगले शरीर में पहुंच गया। क्या सुन रहे, एकम 2 3 बानाहार का, एक समय अथवा 2 समय अथवा 3 समय के बाद नियम से कोई ना कोई शरीर प्राप्त कर लेता है। जैन दर्शन के अनुसार ना कोई आत्मा भटकती है, ना कोई इस प्रकार का परेशान करती जिससे समझते हैं। क्योंकि 3 समय का मतलब हमको तो पता ही नहीं पड़ता कि मर गया व्यक्ति, वो जन्म हो गया उसका, डॉक्टर को बुलाया बहुत देर हो गई। इसलिए हमको ये पक्का श्रद्धान करना चाहिए,
कि कभी भी द्रव्य का नाश नहीं होता, तो किसको रोना। घर में कोई आ जाए, क्यों हंसना। द्रव्य का जन्म भी नहीं होता, उत्पाद भी नहीं और नाश भी नहीं। महाराज ऐसी बातें करने से क्या होने वाला है? ऐसी बातें करने से हमारे संकल्प विकल्प दूर होने वाले हैं। ऐसी बातें करने से आर्त ध्यान रौद्र ध्यान अपना समाप्त होने वाला है। अब देखना, वो बच्चे का जन्म हुआ, वो रो नहीं रहा था, क्या करने अब बोलो? मारो, बताओ। मतलब जन्म से पटाई हुई तुम्हारी, फिर भी आगे नहीं खोला, पटक दिया नर्स ने उठा के उसको। सुना है पटकते हैं बिस्तर वगैरह पे। ऐसा ऐसे मान लो कोई मोबाइल या घड़ी पर चलती नहीं है ना, बाकी ऐसे कर देते हैं, ऐसे ठोका थे वहाँ के लाने चला लगाते वहाँ, है ना, ऐसा कराते। बताओ मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही, वहाँ ऐसे ऐसे कर, स्कूटी के ऐसे ऐसे करे वहाँ है कि वो प्लग में वहाँ तक वो क्या ना मशीन तक रेगुलेटर क्या बोलते ना उसको, अरे कार बेटा वहाँ तक तेल पहुँच जाए। तो बेसही बच्चे को ऐसे ऐसे करते, बच्चा रोने लगता है, अपन ताली बजाएंगे, हंसने लगे, आहा नहीं बच्चा उसमें आ गया। अब वो रो रहा है, तुम उसके रोने पर हंस रहे हो। ये कौन सा ध्यान, कौन सा ध्यान? रौद्र ध्यान। उसे कष्ट हो रहा है, कष्ट का नाम हिंसा, हिंसा में आनंद, हिंसानंद हो गया। बोलो है क्या नहीं? जन्मे के समय किसी का जन्म हो जाए तो रौद्र ध्यान, अब कोई मर जाए तो आर्त ध्यान। यह वस्तु स्वरूप को समझोगे तो आर्त ध्यान भी नहीं होगा और रौद्र ध्यान भी चला जाएगा। इसीलिए वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। ये पंक्तियां आती है कि नहीं आती? बोलो क्यों? गंज वालों, गडरबरा वालों कहाँ लिखी हैं? पूजा की जयमाला में। क्यों बता? है मेरी भावना में लिखी। अच्छा, तो किसकी भावना? किसकी? नहीं नहीं, तेरी भावना, लिखने वाले की भावना। मेरी भावना का मतलब है मुझे ऐसी भावना भाना है, मगर वस्तु स्वरूप को समझोगे तो उसका विचार कर पाओगे। तो ये अपने को पूज्यपाद स्वामी वस्तु स्वरूप का विचार करने के लिए ही इतना प्रयास कर रहे हैं। आचार्यों का, विद्वानों का जितना उपकार माना जाए उतना कम है। हरिवंश पुराण में तो लिखा है, जिनसे स्वामी ने सुनो ध्यान से, एक अक्षर एक मात्रा का भी कोई ज्ञान प्रदान करता है, उसका उपकार यदि कोई याद रखता है, बोलता नहीं, उससे बड़ा कोई गुणवान नहीं। क्योंकि आत्मा के संपूर्ण गुणों में एक तरफ संपूर्ण गुण और दूसरी तरफ कृतज्ञता नाम का गुण। कृतज्ञता आने आप कृतज्ञ बोलते हो, झिया बोलना आपको। तो कृतज्ञता जो गुण है उसे नहीं भूलते तो सबसे बड़ा धर्मात्मा आप कहलाओगे। और किसी ने एक अक्षर एक मात्रा का ज्ञान दिया और उसको कोई भूल जाता है तो उससे बड़ा कोई कृतज्ञ नहीं, पापी नहीं कहलाता संसार में। अब इन आचार्यों ने अपने सदुपयोग स्वभाव से नीचे आकर के इन शास्त्रों की रचना करके अपने पे उपकार किया है। एक अक्षर नहीं, एक मात्रा नहीं, द्वादशांग दे दिया, सब कुछ जो हो सकता था वह दे दिया। अब इसका हम लाभ लें तो बात ठीक है, अन्यथा क्या
इसलिए यहाँ पर अपने को जो बता रहे हैं उस 62 नंबर के श्लोक की टीका को पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। प्रावर्ते वस्त्रे नष्टे सती आत्मानम इता नष्टम बुधो न मन्यते। जैसे पहने हुए कपड़ों, धारण किए हुए कपड़ों के नष्ट होने पर वह अपने आप को विद्वान नष्ट नहीं मानते हैं, तथा उसी प्रकार से स्वदेह भी नष्टे, अपने शरीर के भी नष्ट होने पर कुतश्चित कारणात् विनाशं वदे, किसी कारण से विनाश होने पर आत्मानं न नष्टं मन्यते बुधा, अपनी आत्मा को नष्ट हुआ नहीं मानते हैं विद्वान लोग। ऐसा यह आचार्य महाराज बतला रहे हैं। क्यों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है तो अगला श्लोक और पढ़ा देते हैं आपको। एवं रक्ते वस्त्रे इतात्मानं न रक्तम मन्यते तथा जिन पे शास्त्र नहीं है ना, पीछे शास्त्र उपलब्ध हैं। हाँ, उच्चारण करो। रक्ते स्वदेव यातमानम न रक्तम मन्यते बुधा रक्ते वस्त्रे तात्मानं न रक्तं मन्यते तथा रक्ते सुदीप्यात्मानं न रक्तं मन्यते बुधा रक्ते वस्त्रे तात्मानं न रक्तं मन्यते तथा रक्ते सुदीप्यात्मानं न रक्तं मन्यते बुधा। लाल वस्त्र को धार लिया और काय को छिपा दिया, उन्हें को लाल हृदय सदा सदाई ग्रहण किया। हल वस्त्र की काया पाकर काया को ही लाल किया, चेतन मेरा बन रहे थे ऐसा जिन पर कथन किया। अब देखिए, शरीर नष्ट हो गया तो अपने को नष्ट नहीं मानता है। अब नष्ट नहीं हुआ तो फिर क्या होता है? यथा जिस प्रकार से रक्ते वस्त्रे, लाल रंग के कपड़े पहनने पर भय क्या आत्मानं रक्तम न मन्यते, आत्मा को लाल नहीं मानता है, भले ही अपना नाम लालचंद रखवा लेता है, लाल नहीं समझता है। तथा उसी प्रकार सुदे अपि रक्ते, अपने शरीर का वर्ण भी लाल होने पर बुधा विद्वान पुरुष आत्मानम, अपने आत्मा को रक्तम न मन्यते, लाल नहीं मानता है। यहाँ पर ये बतलाया जा रहा है और व्यवहार में देखा भी जाता है। अनेक प्रकार के नाम रखे जाते हैं। अब कोई का नाम लालचंद है, अब वो हरे कपड़ा पहन के आए तो क्या बोलेंगे? हरा लाल है, हरचंद है, हरीलाल है, हरी सिंह, लालचंद ही बोलेंगे ना। मतलब
उसके कपड़ों के अनुसार नाम नहीं बदल रहे आप, पक्का है। उसी प्रकार कोई का नाम कल्लू हो और शरीर से गोरा हो, फिर क्या बोले वहाँ के लाने, कल्लू ही बोल जाते। मतलब ये हो गया संज्ञा अलग है, स्वरूप अलग है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये लोग व्यवहार में कुछ भी करो, परमार्थ अलग है। व्यवहार में जो करते हैं वो निश्चय के अनुसार वो नियम नहीं है। क्या सुन रहे ना? अब वो काला व्यक्ति है, मान लो, ये बुलाना वो सफेद कपड़े वालों को, सफेद कपड़े वाले को बुलाओ, सफेद को नहीं बुलाओ। हाँ, यथार्थ में जो है वो अलग होता है, व्यवहार में अलग होता है। इसलिए हमारे लिए आचार्य महाराज अनेक प्रकार से फिर मोटे कपड़े के बारे में बताया, फिर क्षीण कपड़ों को लेकर समझाया, नष्ट हुए कपड़ों को लेकर समझाया, अब वर्ण युक्त कपड़ों को लेकर समझाया। ये रहता है, अनेक प्रकार के रंग वगैरह लग जाते हैं। होली आती है, होली खेलते हैं तो पूरा सिर से लेके पैर तक रंग जाता है, कहीं लाल होता है, कहीं हरा होता है, कहीं पीला होता है, कहीं गुलाबी होता है, फिर है नीला भी हो जाता है। तो क्या बोलते हैं बताओ, क्या मानते हैं? ना उसको लालू बोलते हैं, ना नीलू बोलते हैं, ना पीलू बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ? नाम से पुकारते हैं। तो यहाँ पर भी आचार्य कहते हैं आत्म शरीर का वर्ण सो हमारा वर्ण नहीं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। कुंद स्वामी ने एक गाथा बताई है, इसमें आत्मा का परिचय कराया है। अरस मरूभ मगंधम अबद्धम चेतड़ा गुण मसदम जाने मलिंग गैणम जीवी मणिदिट संठाणम। ये गाथा कुंद स्वामी को बहुत प्रिय होगी, उन्होंने उनके सभी ग्रंथों में रखा है इसको। एक गाथा ऐसी है क्या, उसको सभी ग्रंथों में उन्होंने उपयोग किया है, जबकि ऐसा अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। इसमें आत्मा का परिचय निहित किया है, पहले नास्ति परक कथन किया है, फिर अस्थि परक कथन किया है। अर्सम अरूपम अगंधम अबद्धम असद्धम, क्या कह रहे? मेरा स्वरूप क्या? अरस है, मुझ में कोई खट्टा मीठा चरपरा कसावला कड़वा रूप कोई स्वाद नहीं आने वाला है। मैं वह ऐसा चेतन द्रव्य हूँ, मैं ऐसी वस्तु हूँ, चेतन वस्तु हूँ जिसको जिह्वा के माध्यम से अनुभव नहीं किया जा सकता है, जीभ के द्वारा चखा नहीं जा सकता है, स्वाद नहीं लिया जा सकता है। अरूपम, मैं वह चेतन वस्तु हूँ, मैं वह चेतन द्रव्य हूँ जो आँखों के द्वारा देख नहीं सकता हूँ, मैं किसी की आँखों का विषय नहीं बन सकता हूँ। अरूप हूँ, रूप रहित हूँ, भले ही चेतन स्वरूप हूँ। क्या कैसा? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूर्त छिन्न मूर्त अनुभव। मैं बिन मूर्त हूँ, बात लगे चेतन मूर्त भी हूँ, ओ अनूप हूँ, उपमा रहित हूँ, उपमा तीत हूँ, इसलिए अरूप के दिया। जो कहा है मिलान भी करो, सामयिक में क्या करना है? कछु नहीं, खाओ भी सो जाओ पंखा चला के, तुम जी तो कर सकते हो, क्या कर सकते हो? ऐसे गाथा सूत्रों को उपयोग में लाओ, मिलान करो। ये रस किसमें है? जड़ पदार्थ में। ये रस किसमें? शरीर में।
इसलिए अज्ञानी रूप जीवों का वध करते हैं और उदर पूर्ति तो किसी से हो सकती है, अपनी रसना की पूर्ति करना चाहते हैं, स्वाद लेना चाहते हैं। अरूप भी आत्मा दिखता नहीं, रूप भी पुद्गल का लक्षण है। अगंधम मुझे सूंघ नहीं सकती है नाक, किसी भी नाक हो, कितना भी क्षयोपम क्यों ना हो, चक्रवर्ती का क्षयोपम जहां तक मुझे 9 योजन है ग्राण इंद्री का, वह भी आत्मा का वह सुगंध रूप से नहीं बना सकता है, जबकि वो आत्मा रूप है। ग्राण इंद्री में भी आत्मा का ग्राण इंद्री मति ज्ञान के क्षयोपम है, मतलब स्वयं के द्वारा स्वयं को नहीं गंध ले सकता है। एक अपेक्षा से देखें, अगंध है जिसमें गंध आ रही है, दूर हो जा, बदबू आ रही है। कहाँ बदबू आ रही है? तो तुम्हारे पास आ रही है, दूर बैठो। कहा भैया कहाँ जा रहा है तुम? कहते बदबू आ रही है। बदबू किसकी आती है? अरे क्या लगा के आया? चंदन लगा के आएगा, अच्छी खुशबू आ रही है। काय की आ रही? आपसे आ रही है, आपने लगाई है। ये सब हमारी भ्रांति है, क्योंकि आत्मा अगंध है, गंध रहित है। और आगे क्या बोलते हैं? अबत्ता शब्दों का विषय भी नहीं है, व्यक्ति भी नहीं हो सकती है वो, यह है। अब आगे और देखें, भाई किसी चेतना लक्षण वाली है, असदम शब्द का विषय नहीं है, और जाण मलिंग गईणा। अब जब इसमें रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, भाई उसमें स्पर्श नहीं है, शब्द नहीं है, तो इंद्रियों का विषय तो बनेंगे। जान अलिंग गईणा, उसका कोई चिन्ह नहीं है, उसको इंद्रियों की अपेक्षा से देखे लिंग तो वो इंद्रियों से पहचाने में नहीं आएगा। और दूसरा देखिए, भाई कोई अपने आप में शरीर भी स्थायी नहीं है, और निर्दिष्ट संताड़म, कोई निर्दिष्ट ऐसा आकार नहीं है हम कह सके कि आत्मा गोल होता है, आत्मा आयताकार होता है, आत्मा चौकोर होता है, आत्मा षटकोर होता है, कुछ भी नहीं। अलंग गणम, जैसा शरीर मिल जाता है वैसा आत्मा के प्रदेशों का आकार हो जाता है। जैसा हो जाए संग वैसा हो जाए रंग वाली बात है। ऐसा कुंद कुंद स्वामी अपने आत्म तत्व को लेकर के बतला रहे हैं, और हमें अनेक प्रकार से कल्पना करते हैं। इसलिए शरीर के लाल हो जाने पर आत्मा का लाल हो जाना नहीं होता है। इसलिए यह अपने को बार बार समझना चाहिए। कई लोग कहते हैं सफ़ेद बाल हो गए मेरे सफ़ेद बाल हो गए, क्या करने हैं? डाई लगवाओ। अच्छा, अब क्या हो जाएगा? आप काले हो जाओगे। अच्छा हैं, 1 महीना के लाने हो जाए। नाखून खराब से लग रहे हैं तो उनमें पॉलिश लगा लो, नेल पॉलिश लगा लेते, फिर आप लाल गुलाबी हो जाते हैं। हाथ पांव खराब लगे तो मेहंदी लगा लो। क्या लगा लो? मेहंदी लगाते हैं ना। हैं, तुम्हारे भाग में मेहंदी है का? बताओ भैया, गड़ावर वालों, मेहंदी मिलती है कि तुम्हारे गड़ावरा में? हैं, मिलती है? भूल जाओ, जमाना पुराना हो गया तुम्हारे पप्पा के जमाने का। मेहंदी नहीं मिलती, मेहंदी की धोखे में केमिकल मिलता है, केमिकल मिलता है, उसको मेहंदी मानते हैं। अच्छा ये बताओ, जो मेहंदी जब वो केमिकल लगाते हैं तो काला हरा होता है कि लाल होता है?
तो पहले भी लाल होता है, सूखने के बाद भी लाल होता है, तो मेहंदी कैसे कहलाई वो? मेहंदी तो वह होती है लगाते समय वो घेरी हरी होती है ना, काली जैसी होती है, और खुशबू भी आती है उसकी। उसमें इमली आदि का पानी भी डालते थे। इसमें डालते क्या पुंगी में हैं? डालते। आप बोलो आप किस अपेक्षा से मेहंदी बोल रहा है उसको लगाने के लिए? सीधा केमिकल है, खतरनाक, चमड़ी को गलाने वाला, सड़ाने वाला है। उसको लगा के अपने हाथ पे लाल लाल करते अपने को लाल मानते हो। आचार्य कहते हैं इस श्लोक को समझो और श्रृंगार करना बंद करो। श्रृंगार करना है तो अपना स्वयं का करो, आत्मा का श्रृंगार करो। क्या शरीर का श्रृंगार तो बोध कर लिया, शरीर में रखा भी क्या है बताओ? क्या है? शरीर कैसा है? हमने 12 भावना में उसको बांधने का प्रयास किया था, तो इस लोग संस्कृत में लिखा भीभत्सम सक्षम रक्ते मलास्ति पल मंदरम ज्ञात वेद सम शरीरम किम भवान करोति मित्रता। क्या कह दिया? यहाँ ये लिखा कि ये शरीर कैसा भीभत्सम घिनौना है, कितना भी सजा लो, कितने में क्रीम पाउडर मेहंदी उपटन लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। भीभत्सम, कितना भी खिलाओ पिलाओ, नष्ट होने वाला। सक्षयाम। कल आप लोगों ने भोजन किया था कि नहीं किया? किया था। और मैंने किया था कि नहीं किया? नहीं किया। तो आपका भी दिन निकला और मेरा भी निकला। अच्छा कौन का निकला? तो आपने क्यों उपवास क्यों नहीं किया पता था? हैं? अरे यही तो हम लोगों की कमी है। हम सोचते हैं भोजन से शरीर पुष्ट होगा। ये बिल्कुल मुगालते में मत रहना। एक बात रो बताऊं आप लोगों को, हमारे यहाँ पर केवली भगवान के आहार नहीं होते। सितंबरों में ये हटाक रहे हैं कि वो कहते हैं केवली कबलाहारी होते हैं, केवली रोगी भी होते हैं। महावीर स्वामी को 2500 के ऐसा सितंबर मत में आता है, बताते हैं। अब सुनिए, किसको सत्य माने किसको असत्य माने? सितंबर मत सत्य की दिगंबर सत्य है? तूने जन्म ले लो दिगंबर दिगंबर सत्य कहने लगे हैं। अपनी मम्मी को सब अच्छा कहते हैं, मगर सिद्ध तो करो कैसे अच्छे, सत्य कैसे? बोलो। इसलिए सत्य इसलिए कहेंगे हम, सिद्धांत ग्रंथों में आता है शरीर का पोषण भोजन से अकेला नहीं होता। कुछ ऐसी पुद्गल बरगड़ाएं आती हैं, मुद्गल पुद्गलों के परमाणु के समूह ऐसे आते हैं, शरीर को पुष्ट करते हैं। और इसको कहते संगातन क्रिया। और किसी के शरीर से पुद्गल परमाणु झड़ने लगते हैं, वो दुबला हो जाता, वजन कम हो जाता है। कितना भी खाता है मोटा नहीं हो पाता। सुना भी होगा, कितना भी खाओ मन लगता ही नहीं शरीर में। और एक व्यक्ति खुराक बहुत कम है, वो मोटा रहता। अच्छा, देखा नहीं देखा? इससे सिद्ध होता है कि केवली भगवान को आहार की आवश्यकता नहीं। सामान्य व्यक्ति का शरीर भी होता है 10 दिन 12 दिन 15 दिन, एक महीने उपवास करने के बाद भी चलता है। इंद्रियां काम करती हैं, इनके बाद तो क्षयोपशम वीर्य शक्ति है। हम आप यदि 10-15 उपवास करके भी शरीर जीर्ण नहीं होता, नष्ट नहीं होता। उनके पास तो अनंत शक्ति है। अनंत वीर्य का प्रादुर्भाव हो गया अंतराय कर्म के नष्ट होने से।
अब उनकी आहार की प्रवृत्ति कैसी होगी? और 1 करोड़ पूर्व तक लगभग मतलब 8 वर्ष अंतर्भूत काम 1 करोड़ पूर्व तक वे बिना आहार के रहते, क्योंकि अनंत शक्ति होती है उनके पास। ऐसी पुण्य प्रकृतियां हैं कि पुद्गल परमाणु बाहर से आके शरीर को पुष्ट करते देते हैं। उनकी चमक भी कम नहीं होती, तेज भी कम नहीं होता है, उनका शरीर दुर्बल भी नहीं होता है, कोई रोग भी नहीं होता है। ये सब बातें अपने को समझ करके दिगंबर सिद्धांत में जो कहा गया है, दिगंबर जैसे सिद्धांत में, वो अपने आप में पूर्णता सत्य है। स्वाध्याय करो तब ही उनका उत्तर आप दे सकते हो, अन्यथा आप लोगों के लिए पास कोई जवाब नहीं होगा तो कई जगह बोलती बंद हो जाती। कुछ कहोगे तो उद्वेग हो सकता है, तूफान आ सकता है, कुछ अच्छा कहो तो शांत हो सकता है माहौल, ये दोनों अपने द्वारा हो सकता है। तो मैं यहाँ आपको ये बता रहा हूँ कि शरीर को पुष्ट करने से कुछ नहीं होने वाला, और शरीर को कितना भी पुष्ट करो, कितना भी खिलाओ, आयु कर्म जितना है उतना ही इसमें निवास अपना हो सकता है शरीर में, और उसमें भी असत वेदनी तीव्र है तो आप भोजन आदि करके भी बीमार रहने वाले हो। आखिर विचार करो, घर में एक सा भोजन बनता है, एक को पचता नहीं है, एक को पूरा पचता जाता है। एक व्यक्ति 2-3 बार शौचालय में जाता है, एक व्यक्ति 1 बार जाता है। आखिर क्या है? तो अंदर की कर्म प्रकृतियां भी काम करती हैं। घर में एक सा आटा, एक ही चक्की का एक सा भोजन बनता, एक व्यक्ति मोटा, एक दुबला। क्यों? इसमें पक्का सिद्ध होता है कि अंतरंग निमित्त भी होना चाहिए उस प्रकार। स्थूल क्या? स्थूल स्पर्श से नाम कर्म का उदय होगा तो व्यक्ति सेज में मोटा हो जाएगा। दुर्बल स्पर्श नाम कर्म का उदय होगा, कुछ भी करो दुबला का दुबला रहेगा। ये सब बातें अपने को समझ करके ये याद रखना चाहिए, शरीर सो मैं नहीं हूँ। शरीर के वर्ण आदि को लेकर के भी अपन सोचें, ये भी अपने हाथ में नहीं होता है। इसलिए जैसे लाल कपड़ों को पहन करके व्यक्ति अपने को लाल नहीं मानता है, पीले पहन कर पीले नहीं मानता है, उसी प्रकार शरीर के वर्ण को लेकर के अपने को वर्ण के अनुसार नहीं मानता है। ये तो सब परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। क्यों? ऐसा भी नियम नहीं होता कि व्यक्ति गोरा तो गोरी बना रहे, काला है तो काला बना रहे। इसमें अंतर आता कि नहीं आता? बोलो ना। कहते कुंवार के महीना में हिरण भी काले पड़ जाते, या कुंवार के महीना में हिरण भी काले पड़ जाते, मतलब शरीर का रंग बदलता रहता है। मैं तो रंगहीन हूँ। जब ठंडी होती है, धूप में बैठते हैं, प्यार करते हैं ना, तो महाराजों का शरीर भी काला हो जाता है। धूप निकलती, पसीना आता है, ना निखर के शरीर में निखार आ जाता है। ये सब वस्तु व्यवस्थाएं आपको देख करके अपने आत्मा के प्रति ऐसा कोई धारणा बनाओ जिससे शरीर की जो आज तक सेवा किए वो समाप्त हो जाए अथवा सीमित हो जाए। इसलिए यह बार बार बोला जा रहा है कि हमने आत्मा को आज तक स्वीकार ही नहीं किया। हम आत्मा हैं और शरीर को आत्मा के रूप में स्वीकार करते रहे। ये तो गड़बड़ी है। पर एक गड़बड़ी और की हमने, शरीर को आत्मा माना और उसके पुष्ट करने के लिए नाना प्रकार के हिंसा झूठ आदि का सहारा लिया। एक शरीर को हमने शरीर नहीं माना तो कितने पाप किए बताओ। व्यक्ति हिंसा क्यों करता है बताओ।
घूम फिर करके अंत में शरीर को पुष्ट करने को ही हिंसा करता है। करता कि नहीं करता है? क्यों? इसको तुमने क्यों मारा? इसने मुझे मारा था इसलिए मैंने इसको मारा। इसने मुझे मारा था। तो कौन है? शरीर है क्या? मुझे मारा था। किसने मारा? इसने मारा था। ये मारने वाला है। आखिर हिंसा की कि नहीं की? मेरे परिवार पर गलत नजर डाली। परिवार किसका है? शरीर का कि आत्मा का? बोलो। अच्छा ये बताओ, आपने झूठ बोला ये मेरा सामान है, मैंने खरीदा था। किसके लिए शरीर सामान है? शरीर के झूठ पाप हो गया। क्यों? बिना पूछे वो सामान उठा के लाए। चोरी की किसके लिए की? वो कपड़ा किसके काम आएगा? चोरी करके लाए। वो टेबल किसके काम आएगी? चोरी करके लाए। जो सोना चांदी पार करके लाए वो किसके लिए? कथा शेरू बताओ। कोई नहीं तुम्हारी दुकान में अंगूठी चुरा ली मान लो, काय के लाने? बोलो ना। वो टेंशन में आ गया चोरी हो गई अंगूठी की। अरे उदाहरण दे रहे हैं भैया, हम टेंशन ना करो। तो शरीर के लिए चोरी करता है। कुशील पाप उसके लिए शरीर के लिए करता है। परिग्रह इतना लाद के रखा है शरीर के लिए। जो लोग क्लास में नहीं आए काय के लिए? शरीर के लिए। जो सो रहा है काय के लिए? शरीर के लिए। जो बिना मंत्र के खा रहा है वो काय के लिए? शरीर के लिए। बोलो ना। जो देर से आया वो काय के लिए? देर क्या हो गई? शरीर के लिए। घर में शौचालय क्यों बना? शरीर के लिए। बिस्तर क्यों? शरीर के लिए। स्नान कर काय के लिए? शरीर के लिए। शौचालय काय के लिए? शरीर के लिए। आपके लिए क्या बताओ? हमारे लिए तो जिनमाणी माँ है। हमारे लिए बीतरागी गुरु है। हमारे लिए कोई तो भगवान है। ऐसे देव शास्त्र गुरु की शरण को ले लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। टीका पूरी करके पूरा करता हूँ विषय। रक्ते बसते प्रावर्ते सती आत्मानम यथा बुधो न रक्तम मन्यते। लाल कपड़ों को धारण करते हुए अपने को जैसे विद्वान बुद्धिमान लाल नहीं मानता है, तथा उसी प्रकार स्वदेहे भी कुसुम आदि ना रखते। क्या? अपने शरीर में भी फूल आदि के द्वारा लाल करने पर अपने आत्मा को लाल नहीं मानता है, यही बुद्धि बनता है। इसको ही आचार्य महाराज बता रहे हैं। इसलिए आप लोगों के लिए एक चिंतन में बार बार लाना चाहिए। समय वैसे तो 10 मिनट बचे हैं, मगर आगे कोई कार्यक्रम आपको पता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक ने हमको निमंत्रण दिया है। इसलिए वो रात में उनकी 3 दिन पहले आए 5 लोग, कल दोपहर में आए 4-5 लोग स्लीपर ले करके। मुझे लग रहा था देखो ये बनिया तो चावल को टुकड़ा भी ना लाए, कभी कभी तो मुंह उठा के सीधे जाते। जितने भी बार आए स्लीपर लेके आए। और रात में भी एक भैया आ गए, भैया व्रत करने के लिए उपवास है महाराज का। सोचो अब कौन थे मैं नहीं जानता हूँ, हाथ में आए थे एक भैया। तो इसलिए जल्दी थोड़ा करके हमारा विचार है, आप लोग भी अपने तरीके से सुना है पता कर लेना। उन्होंने गणेश के बिना भी पुरुषों की व्यवस्था की है और महिलाओं की भी व्यवस्था की है। उन्होंने जो भी कार्यक्रम है हमसे कहा आपका समय 11:35 से 11:50 तक है। हमने कहा ठीक है जितना है। तो कुछ विषय रख दिया आपको ये इस पर बोलना है। अब मैं 15 मिनट में कैसे बोल पाऊँगा। बहुत ताबड़ तो उन्होंने कार्यक्रम को आगे पीछे किया कि हम अलग से कर लेंगे वो कार्यक्रम क्रियाएँ सस पूजा आदि की आपको पूरा समय दिया जाएगा। आप जरूर हमको बोलकर कृतार्थ करें। इसलिए आप लोगों को भी समझना है कि हिंसा अहिंसा क्या होती है, हिंदुत्व क्या है, भारत देश क्या है, हमारे कर्तव्य क्या हैं। इसलिए अपने विषय को ही विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की जय। हमारे बीच में गार्डन वाला से
राजकुमार जी एडवोकेट, देवदेव महासंघ की महामंत्री राजकुमार जी एडवोकेट गाड़रवाड़ा से सपरिवार पूरे परिवार से पूरे परिवार से यहाँ पधारे हुए। आज आए महाराज श्री के श्री चरणों में